भर के और देश के बाहर के भी मोटरसाइकिलिस्ट, इट्स लाइक अ कम्युनिटी दैट गैदर्स। आप कहानियाँ शेयर करते हो अपने राइड्स के बारे में, अपने पैशन के बारे में। अलग अलग लोग अलग अलग बाइक लेकर आते हैं, सबसे सिंपल से लेकर सबसे फैंसी बाइक। लास्ट ईयर अक्टूबर में था मैं 1 महीना, एंड मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा वो जगह कि मेरे दोस्त तो थे ही वहाँ पर, लेकिन फ्रांस वगैरह से, दुनिया भर से भी मेरे कुछ दोस्त आए थे जिन्हें मैं नॉर्वे वगैरह में मिला था बेस जंप के टाइम। तो ऐसे ही वो ग्राउंड में चल रहा था और वो बोले, अरे साजिद तू यहाँ कैसे? तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा कि यार हमारे देश में भी आ रहे लोग। जैसा आपने अभी कहा, कभी तो इंडिया में कर पाए। इंडिया में ऐसी कौन कौन सी आपको प्लेसेस, लोकेशंस, डेस्टिनेशंस लगती हैं जहाँ पे ये चीजें पॉसिबल हैं? काफी है, लाइक जहाँ पे भी इंडिया में क्लिफ्स है, पहाड़ है, पिनकल्स है, रॉक स्ट्रक्चर्स है। ये तो नेचर वाले हो गए। मैन मेड भी तो है, बिल्डिंग्स है, विंड टर्बाइंस है, ब्रिजेस भी है। लाइक फॉर एग्जांपल चेनाब ब्रिज जो है कश्मीर में, जम्मू में, ये बहुत ही बढ़िया इवेंट वहाँ हो सकता है अगर हमने चाहा, गवर्नमेंट ने चाहा, सबका साथ हो तो। जैसे चाइना का हुआ वैसे यहाँ पे इवेंट हो सकता है। सबसे पहले तो जहाँ पर भी आसमानी खेल हो रहा है ना, कोई भी तरह की फ्लाइंग हो रही है, पैराग्लाइडिंग हो या पैरामोटरिंग हो या एयर शो हो, वहाँ पे ये हो सकता है जंप्स का। अभी मैं इनको पिच क्या करता हूँ, ओवर द इयर्स मैंने मेरा स्किल सेट ऐसे बनाया कि आप बोलो कि साजिद आपको ये ट्रॉफी लेके कूदना है और यहाँ लैंड करना है ये एक्स पे, तो ये मेरा स्किल सेट है, ये मैं करूँगा। या फिर वो बोलेंगे साजिद आपको कूदने के बाद फ्लैग लहराना है, या तो आपको स्ट्रीमर्स छोड़ने हैं, या तो आपको स्मोक छोड़ना है, तो ये मेरा स्किल सेट है। तो ये बड़ा बड़ा फिल्मी सा सीन लग रहा है। ये तो हम फिल्मों में देखते होते हैं कि पैराशूट से बंदा नीचे आ रहा है और पेड़ों में फंस गया आगे। सो यू वर हैंगिंग ऑन ट्रीज? नो, लकीली आई डिडंट हैंग, ओके। बिकॉज वो फोर्स से इतना गिरा ना मैं कि पूरे ब्रांचेस तोड़ते 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 आ गया और फिर जमीन पर पटका। लेकिन वो जंगलों वाली सी मौसी जमीन रहती है ना, नरम नरम सी, वैसी थी, तो थोड़ा ब्रूजेस वगैरह आया, बट कुछ टूटा नहीं लकीली। आपने मिशन इम्पॉसिबल का वो स्टंट देखा जहाँ वो मोटरसाइकिल पहाड़ से कोर्स, उड़ाता है? यस। तो वो पहाड़ हमारा एक, इट्स लाइक अ होम माउंटेन, वहाँ उसके नीचे जाके हम उससे जंप करते हैं, उसके नीचे हम रहते हैं। और वहाँ पे एक बर्डमैन फार्म करके है, और एक कपल है, मार्टिन एंड मार्गरेटा। मार्टिन पास्ट अवे सैडली पिछले महीने। एंड ये जंपर्स नहीं है, इनके इनके खानदान में कोई जंपर नहीं रहा है, बट दे अंडरस्टैंड बेस जंपर्स, एंड वो कम्युनिटी को बुलाते हैं। एंड आप बस ढंग से रहो, अच्छे रहो। एंड उनके, हम घर में बैठे हैं, किचन में सारे लोग बैठे हैं, घूम रहे, कोई केक बना रहे, कोई खाना बना रहा है। तो मैंने उनको बोला, मम्मी आज आप बैठो यहाँ पे आधा घंटा, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। तो हर एक जगह पे जहाँ पे भी गलती हो सकती है पैकिंग में, जिससे डेथ हो सकती है, मैंने उनको बताया ये गलत करूंगा मर जाऊंगा, ये गलत करूंगा मर जाऊंगा, ऐसे हर एक पॉइंट पे मैंने उनको समझाया। इन दी एंड शी सेड, मुझे पता है तू कितना फोकस से ये करता है, हमेशा मैंने देखा है तुझे, आई थिंक यूल बी ओके। तो मेरे लिए भी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था कि अभी मुझे पता है मेरी माँ में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि वट एवर आई एम डूइंग ना, कि ऐसे नशे में नहीं कर रहा हो या जो भी है, आई एम डूइंग इट द राइट वे, एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट। पहले एक बार है ना, काफी साल पहले मुझे याद है, बॉम्बे में मुझे पुलिस का, सम सीनियर पुलिस का फोन आया कि थाने में ये बिल्डिंग से कोई तो कूदा, क्या आप थे? क्योंकि गूगल करने पे सबसे पहले मेरा ही नाम आ गया। तो मैं बोला मैं तो नहीं हूँ, मैं अभी लद्दाख में हूँ, और तब मैं एक ट्रिप पे गया था वहाँ पे, लेकिन शायद कोई तो फॉरेनर आके कूदे थे, और ऐसे होता है। तो हम इंडिया में यूजुअली फॉरेनर्स जब भी आते हैं ना, उनको, मेरे दोस्त ही रहते हैं ज़्यादा करके, बोलते हैं कि आप ऐसे इलीगली मत करो, क्योंकि क्या होता है, फिर पुलिस डर जाती है कि टेररिस्ट अटैक है या क्या हो रहा है। एंड लोगों को भी पता नहीं ना, मुझे लगता है मुझे बहुत सीखना है, लाइक बेस जंपिंग मिक्स करता हो, पैराग्लाइडिंग मिक्स करता हो, वो सारा नॉलेज मिलके ना एक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एज एन एरोस्पोर्ट एडवेंचरर मैं डेवलप हो रहा हूँ। पुराना अभी अभी फॉर एग्जांपल अगले साल मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें मुझे पहाड़ चढ़ के वो कूदने हैं, पर ये छोटे मोटे पहाड़ नहीं है, ये माउंटेनियरिंग वाले पहाड़ है और उनमें से कूदना है, तो वो अलग लेवल का स्किल सेट लगेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। कोशिश तो हर बार यही रहती है कि इंसाइटफुल और बहुत सी नॉलेज वाली, बहुत ही पॉजिटिव बातें, बहुत मोटिवेशनल बातें करें। आज के शो को अगर मैं टैगलाइन दूं कोई, तो इट इज गोइंग टू बी एन एडवेंचरस शो, अ वेरी एडवेंचरस एपिसोड इंडीड। वी हैव विद अस मिस्टर साजिद चौगुले। इस टाइम मुंबई से चंडीगढ़ आए हुए हैं और चंडीगढ़ में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड जबरदस्ती थोड़ी सी करनी पड़ी हमें, बिकॉज आज जब हम आज की शाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल सुबह उनकी वापसी है मुंबई। सो उनके बहुत ही बिजी रूटीन में से हमने आज उनको पकड़ के 1.5 घंटे के लिए बिठा लिया है। व्हाट डज ही डू?
He is a skydiver, he is a base jumper, he is a paraglider pilot. अराउंड 2007 में जब अमेरिका मास्टर्स प्रोग्राम की स्टडी के लिए गए तो वहां पे ये पैशन आया. ऑफ कोर्स बचपन से ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर आने लगती हैं. बट देन द थिंग्स गॉट सीरियस, एंड सीरियस टू एन एक्सटेंट दैट देयर आर लॉट ऑफ जंप्स जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जंप्स किए हैं. देयर इज दिस पैरामोटर जंप आल्सो जो उन्होंने किया है, which is again first time in India. So there are a lot of things. He also loves riding bikes, and he says skydiving and riding bikes go hand in hand. So there are a lot of things about adventure जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड जब हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने कहा थोड़ा सा पागलपन तो चाहिए होता है इतना एडवेंचर दिमाग में रखने के लिए, दिल में रखने के लिए. तो ये पागलपन क्यों ना आज टेस्ट किया जाए. बहुत कम इंटरव्यूज में, बहुत कम ओपनली बातचीत में वो देखे गए हैं. सो प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट ही इज डूइंग. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एडवेंचरस बातें आज हम करने वाले हैं. सो एडवेंचरस, मस्ती अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ इनसाइट्स. दैट इज व्हाट दैट्स द मेन रीजन जिसके लिए हम पॉडकास्ट करते हैं. इनसाइट्स रिलेटेड टू द सेम थिंग्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड. तो क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होती है, कहाँ से मिलती है, क्या रिस्क्स रहते हैं. Unfortunately, there were some people who lost their lives performing such stunts. वो सब चीजें भी, ऐसे रिस्क्स भी रहते हैं. ये सब इनसाइट्स तो ऑफ कोर्स रहने वाले ही हैं. पहले साजिद जी का वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट पे, उसके बाद आगे की बातचीत शुरू करेंगे. साजिद जी, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो. बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक. इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आई डोंट थिंक किसी ने भी मेरा अभी तक किया रहेगा. It's an honor and privilege to be here, and thanks for taking the efforts. No, it's our honor. And first of all, before I start the show, I apologize. हमने थोड़ी जबरदस्ती तो करी, आपसे बिठा लिया आज आपको कैमरा के सामने. ये thanks to Chandni. Of course, all thanks to her. And she is still there behind the camera, making sure कि साजिद कहीं उठ के भाग ना जाए. Correct. Okay, so what brings you to Chandigarh today, first of all? मैं कुछ पिछले एक हफ्ते से वी हैड अ मोटरसाइकिलिंग ट्रिप टू काजा, और एक हमारे चंडीगढ़ के ही भाई है जिन्होंने उनका एक इवेंट होता है टैंक अप करके. तो देश भर के और देश के बाहर के भी मोटरसाइकिलिस्ट, इट्स लाइक अ कम्युनिटी दैट गैदर्स. आप कहानियाँ शेयर करते हो अपने राइड्स के बारे में, अपने पैशन के बारे में. अलग अलग लोग अलग अलग बाइक लेकर आते हैं, सबसे सिंपल से लेकर सबसे फैंसी बाइक. तो कोई कहीं जज नहीं कर रहा है कि अरे आप ये बाइक पे आ रहे, ऐसा कुछ नहीं. इट्स लाइक अ ब्रदरहुड काइंड ऑफ अ गैदरिंग. एंड खाना हम वहाँ पर दबा कर खाते, तो ये उनकी स्पेशलिटी है एक और. सो इट वाज नाइस. मेरे लिए ये पहली बार मैं स्पीति की तरफ राइड कर रहा था. इसके पहले मैं किन्नौर में आया तो हूँ जंप के लिए 2017 में, पर उसके बाद फिर कभी मेरी ट्रिप बनी नहीं. उसके पीछे भी एक कहानी थी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल ट्रिप थी कि बाइक पर इतने प्यारे रास्तों पर चलाना, दोस्तों के साथ चलाना, फिल्म करना. तो होपफुली उसके बाद वीडियोस भी बनेंगे काफ़ी सारी. ऑफ कोर्स. और अगर वो वीडियोस हमें भी मिल जाएं तो हम आपने काजा ट्रिप मेंशन किया है तो हम उसके क्लिप्स भी ऐड कर देंगे. बिल्कुल. क्यों ना उसके बारे में, आपने कहा आपने खूब दबा के खाया, तो वो सबके क्लिप्स आएंगे तो शेयर तो करने पड़ेंगे. डेफिनेटली. ओके. एंड यू गॉट दीज, अभी हम फॉर द टाइम बीइंग बाइक्स की, आपकी बाइक राइडिंग की बात कर रहे हैं जी. इस टाइम पे. व्हाट्स द बाइक दैट यू आर राइडिंग? This time I'm riding the Royal Enfield Himalayan 450cc वाली है. इनकी नई वाली लॉन्च थी. तो it's the most comfortable bike in all kinds of terrain, so that's their USP, and it's very comfortable for tall people also. ओके. एंड जनरली आप पंजाब में या हिमाचल में इस साइड पे जब ट्रेवल करते हैं, यू गो अक्रॉस ऑन योर बाइक्स ऑफ कोर्स, एंड आगे जाके आपकी एडवेंचर एक्टिविटीज तो रहती ही जी. पैराग्लाइडिंग, बेस जंपिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. जी. इस साइड पे हिमाचल में या जब आप इस तरफ आते हो तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज ब्रिंग यू हियर? तो ये राइड के पहले मैं हिमाचल बीड़ में ही था. आई वाज ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर था. मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था. तो मैंने 3 साल पहले अपना पैराग्लाइडिंग कोर्स किया था महाराष्ट्र से, एंड फिर मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं काम में थोड़ा बिजी था, प्लस मैं ज़्यादा करके बेस जंपिंग के लिए घूमते रहता हूँ इंडिया और दुनिया में. तो पैराग्लाइडिंग थोड़ा बैक सीट ले लिया था. लेकिन लास्ट ईयर एक स्कूल के साथ मेरा डील हो गया, एंड उनके लिए मैं कुछ कंटेंट वगैरह बना रहा था. एंड फिर मुझे और इंटरेस्ट आने लगा पैराग्लाइडिंग में. और बीर, आई डोंट नो आप गए हो या नहीं,
यू शुड डेफिनेटली विजिट. आई फील लाइक एवरीवन शुड विजिट दैट प्लेस, क्योंकि उसका वाइब ही अलग है. एंड उसके जो पहाड़ों के फीचर्स है ना, वो इतने प्यारे हैं कि वहाँ पे आप थर्मलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग, क्रॉस कंट्री जिसे कहते हैं पैराग्लाइडिंग में, वो आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से. और लास्ट ईयर अक्टूबर में था मैं 1 महीना, एंड मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा वो जगह कि मेरे दोस्त तो थे ही वहाँ पर, लेकिन फ्रांस वगैरह से, दुनिया भर से भी मेरे कुछ दोस्त आए थे जिन्हें मैं नॉर्वे वगैरह में मिला था बेस जंप के टाइम. तो ऐसे ही वो ग्राउंड में चल रहा था और वो बोले, अरे साजिद तू यहाँ कैसे. तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा कि यार हमारे देश में भी आ रहे लोग फॉरेन से, ऐसा नहीं कि हमारे पास वो डेस्टिनेशन नहीं है. तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. तो अभी 1 महीने से मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था. बस इतना ये था कि अभी का गर्मी का मौसम है तो थर्मल्स थोड़े ज़्यादा पावरफुल रहते हैं. अक्टूबर में ऑटम के टाइम थोड़े से सहम जाते हो. तो अगर आप अभी के मौसम में सीख जाते हो ना फ्लाइंग करना, तो आप कोई भी कैसे भी वेदर में कर सकते हो फ्लाइंग. ओके, एंड अभी बातों बातों में आपने 2-3 कंट्रीज का नाम ले दिया ऑलरेडी. जी. कितनी कंट्रीज में अभी तक आप ये परफॉर्म कर चुके हो, स्काई डाइविंग या बेस जंपिंग, ये सब कुछ? सो स्काई डाइविंग मैंने सीखा था 2009 में यूएस में. उसके पहले मैंने टैंडम जंप करी थी वहाँ पे, जब मैं यूएस गया मास्टर्स के लिए गया था. लेकिन मैं ये माइंडसेट लेके कि वहाँ पर एक्सप्लोर करना है जितना हो सके, क्योंकि इंडिया में बम्बई में रहते हुए आप बस नौकरी, काम, पढ़ाई, इन्हीं चीज़ों के पीछे रहते हो, फैमिली को संभालना. वहाँ पे थोड़ा खुद से रहने लगा, फ्रीडम मिल गया, डॉलर में पैसे मिल गए. तो सब सारी चीज़ें एक्सेसिबल है वहाँ पे. इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप सुबह में मैं नदी में ड्रैगन बोट रेसिंग कर रहा हूँ, दोपहर को मुझे चाहिए तो मैं स्नोबोर्डिंग को जा सकता हूँ, या शाम को मैं स्काई डाइविंग को जा सकता हूँ. तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रास्ते वैसे है, आप गाड़ी ले लो चले जाओ कहीं पे भी. यहाँ पे आधी जिंदगी तो हम ट्रैफिक में ही निकालते. तो दीज थिंग्स मैटर. तो यूएस था जहाँ पर सीखा. फिर उसके बाद मैं इंडिया आ गया 2011 में. फिर मुझे स्पोर्ट इतना पसंद था कि इक्विपमेंट वगैरह था ही मेरे पास. तो मैं दुबई में कूदने लगा, फिर थाईलैंड जाने लगा. और थोड़े बहुत पैसे ऑलरेडी मैंने वो एक एडवेंचर अकाउंट बना के रख दिया था मेरे लिए. तो द आइडिया वाज कि स्किल्स बढ़ाते रहो. पैशन तो था ही ये स्पोर्ट्स के पीछे. और फिर साउथ अफ्रीका में किया था. फिर धीरे धीरे ओवर द इयर्स नॉर्वे, स्वीडन. फिर बेस जंपिंग मेरी नॉर्वे में ही 2017 में मैंने शुरू की थी. और फिर बेस जंपिंग भी मुझे काफ़ी दुनिया भर घुमा चुकी है. लास्ट ईयर हमें सितंबर में चाइना गवर्नमेंट ने बुलाया कि आप आओ, दुनिया के हाईएस्ट ब्रिजेस है वहाँ पे ग्वेज्यू प्रोविंस में, पूरी उन्होंने स्पॉन्सर करी ट्रिप. दुनिया भर से 30 जंपर्स को बुलाया और हमें फुल छूट दे दी कि ये ब्रिजेस से कूदो आप. एज एन इवेंट उन्होंने बनाया था और पूरा लाइव टेलीकास्ट किया था उन्होंने अपने देश में. अमेजिंग. सो सारी दुनिया में से 30 जंपर्स को बुलाया वहां से जंप करने के लिए, यू वर वन ऑफ देम. ओके, एंड कितने जंप्स किए फिर वहां? टोटल अराउंड कुछ 15 जंप्स हुए थे एक हफ्ते में. ओके, Yeah. व्हाट्स द डिफरेंस दैट यू फाइंड व्हाइल जंपिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ब्रिज? जब एक तरफ तो हाईएस्ट ब्रिज कह दिया गया उसको, जी. वो एक इमोशन अटैच रहता है कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. जी. वहां पे तो जाना ही अलाउड नहीं है. हाँ, और आपको करेक्ट स्पेशल बुलाया जा रहा है कि वहां पे जाओ और वहां से जंप करो. करेक्ट. एंड सेकंड थिंग, दोबारा कुछ नहीं पता होगा दोबारा कब आए वहां पे. या तो वो 15 जंप्स का फुल मजा लिया वहां पे. और डेफिनेटली आई मीन वही प्लान रहता है कि जब हमारी कम्युनिटी गैदर होती है, सबसे पहले कि आपको वेदर, मतलब सब देखना है कि वेदर सही है, विंड सही है. वो सब सोच समझ के ही हम कूदते. अभी मेरा पैराशूट जो है वो थोड़ा मैं बड़ा रखता हूँ मेरे वेट रेंज के हिसाब से, ताकि मेरे घुटने और एंकल्स बचे. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है, जब हवा बढ़ती है तो मैं उसमें जंप नहीं कर पाता, क्योंकि हवा मुझे पीछे ढकेल रही है. अनलेस लैंडिंग आपका बिल्कुल नीचे हो ना, तो आप उसमें आप उतर सकते हो. लेकिन लैंडिंग अगर दूर है तो आपको हवा पीछे फेंकेगी. एक दिन ऐसे हुआ कि हवा बहुत तेज हो गई तो मैं उसमें कूद नहीं पाया. मुझे पता था कि, क्योंकि नॉर्वे में मैं ये गलतियां कर चुका हूँ. नॉर्वे में ऐसे हैवी विंड्स में कूदते हुए मैं फ्योर्ड में भी उतर गया हूँ, जस्ट टू नॉट ब्रेक माई बोन्स. मैं बोला ठीक है, वहाँ की सेइंग है कि आपका पैराशूट 1-2 दिन में सूख जाएगा, लेकिन आपकी हड्डियां तो नहीं हील होंगी उतनी जल्दी. तो ये थोड़ी मेच्योरिटी है ना, ये ओवर द टाइम आती है, गलतियां करने के बाद आती है. और दूसरा ये था कि उन्होंने आपने सही कहा कि ये सारे ब्रिजेस आर वेरी हाईली प्रोटेक्टेड, और आपको छूट मिल रही है कि वहाँ जाओ, कूदो, जो करना है करो, वीडियोस बनाओ, स्टंट मारो. तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. और मैं सोच रहा हूँ कभी तो इंडिया में भी ऐसा हम कर पाए. लाइक आई रियली होप सो. एंड जैसा आपने अभी कहा कभी तो इंडिया में कर पाए, इंडिया में ऐसी कौन कौन सी आपको प्लेसेस, लोकेशंस, डेस्टिनेशंस लगती हैं जहाँ पे ये चीजें पॉसिबल हैं?
काफ़ी है, लाइक जहाँ पे भी इंडिया में क्लिफ्स है, पहाड़ है, पिनकल्स है, रॉक स्ट्रक्चर्स है, ये तो नेचर वाले हो गए। मैन मेड भी तो है, बिल्डिंग्स है, विंड टर्बाइंस है, ब्रिजेस भी है, लाइक फॉर एग्जांपल चेना ब्रिज जो है कश्मीर में, जम्मू में, ये बहुत ही बढ़िया इवेंट वहाँ हो सकता है अगर हमने चाहा, गवर्नमेंट ने चाहा, सबका साथ हो तो। जैसे चाइना का हुआ वैसे यहाँ पे इवेंट हो सकता है। लेकिन लेट्स सी कब होता है, बिकॉज अभी तो वहाँ पे सिचुएशन भी काफ़ी टाइट है। लेकिन अदर देन दैट, महाराष्ट्र की जो क्लिफ्स है, जब मैं पहले रॉक क्लाइंबिंग करता था तो मैंने वो आइडेंटिफाई किए थे। तो 4 अभी मैंने डिस्कवर किए, मतलब डिस्कवर इन द सेंस मैंने वहाँ जाके कूदा है। लेकिन वो मुझे टाइम लगा, जो इजी वाले थे वो मैंने करके छोड़ दिए थे, क्योंकि जंप करना इजी है। सो जंपिंग को ब्रेक किया जाए ना, तो कूदना ये सब कोई कर सकता है, हर एक, लाइक आपको मैं ले जाऊंगा, आप भी कूद जाओगे। लेकिन पैराशूट को उड़ाना और लैंड करना ये सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि उसको स्किल्स लगता है। कभी अगर गलती से उल्टा वो घूम गया तो आप उसमें से बाहर निकल सकते हो या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो प्रेशर सिचुएशन में आप कर सकते हो, क्योंकि बेस जंपिंग में एक ही पैराशूट होता है, स्काई डाइविंग में फिर भी 2 होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास हाइट भी ज्यादा रहती है कि आप रिजर्व खोल सको। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, गलती हो गई, आपको अगला क्या करना है ये सोचना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र किया है, फिर पैरामोटर से तो मैंने काफ़ी इंडियन स्टेट्स में कूदा है। काफ़ी इवेंट्स में मुझे बुलाया जाता है कि आओ यहाँ पे स्टेडियम में ये हो रहा है, यहाँ पे कूदो। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, लाइक अलग अलग जगह पे जाओ। सिक्किम में किया है, फिर तेलंगाना में किया है, कर्नाटक में किया है, हिमाचल, उत्तराखंड। लास्ट ईयर उत्तराखंड स्टेट के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था, नेशनल गेम्स के लिए भी एक किया था, कि कूद के मैं उनका फ्लैग लहरा रहा हूँ। वो भी काफ़ी प्यारा प्रोजेक्ट था। वो फ्लैग उसी सुबह आया था और फिर मुझे उसको रिग करना था। तो जो भी मुझे करना है दिल से करना है, और कंटेंट क्रिएशन भी एकदम बढ़िया करना है, कि ऐसा ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ डर के कर रहा हूँ, या जबरदस्ती के लिए। मज़ा भी कर रहा हूँ मैं उसमें, और लोगों को भी मज़ा आना चाहिए देखते वक्त। आपने अभी इवेंट्स का मेंशन किया कि इवेंट चल रहा है और एक तरह से आप जंप करते हो उसमें। कंटेंट क्रिएशन तो एक बड़ा इजी टर्म लगता है, आजकल हर किसी के मुंह पे आ चुका है। जी बट ये बड़ा रिस्की चीज है, जंप करना एंड अकॉर्डिंग टू इवेंट रिक्वायरमेंट्स, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना। जी। कैसा इवेंट, जो भी आपने इवेंट्स किए हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स आर दोस हाँ। जिनमें आपको बुलाया जाता है एक्चुअली ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, या एंड देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोस एक्टिविटीज, आपको करना क्या है एग्जैक्टली वहां पे? ओके, सबसे पहले तो जहां पर भी आसमानी खेल हो रहा है ना, कोई भी तरह की फ्लाइंग हो रही है, पैराग्लाइडिंग हो या पैरामोटरिंग हो या एयर शो हो, वहां पे ये हो सकता है जंप्स का। अभी मैं इनको पिच क्या करता हूँ, ओवर द इयर्स मैंने मेरा स्किल सेट ऐसे बनाया कि आप बोलो कि साजिद आपको ये ट्रॉफी लेके कूदना है और यहाँ लैंड करना है ये एक्स पे, तो ये मेरा स्किल सेट है, ये मैं करूंगा। या फिर वो बोलेंगे साजिद आपको कूदने के बाद फ्लैग लहराना है, या तो आपको स्ट्रीमर्स छोड़ने हैं, या तो आपको स्मोक छोड़ना है, तो ये मेरा स्किल सेट है। इसमें ये थोड़े टेक्निकल होते हैं, क्योंकि कूदते वक्त आपकी अगर स्टेबिलिटी नहीं रही, या वो झंडा कहीं पे इंटरट्वाइन हो गया आपके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो सोशल मीडिया पे देखते वक्त तो सब कुछ इजी लगता है, कि लोग बोलते हैं हमें भी सीखना है, हमें भी करना है। आपको सीखना चाहिए डेफिनेटली, मैं ना तो किसी को नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट काफ़ी लोगों को मैं मेंटर और गाइड भी करता हूँ। लेकिन आप पहले आपकी काबिलियत पे काम करो, उसके बाद आप धीरे धीरे कैमरा लो। लाइक अभी भी मैं, जब भी मैं दोस्तों को पैराग्लाइडिंग या कहीं पे ले जाता हूँ, वो सबसे पहले ना कैमरा निकालें, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए वो बकेट लिस्ट होती है। और वो खतरा बनता है कि आप आपके स्किल सेट पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप फिल्मिंग पे फोकस कर रहे हो। फिल्मिंग आप बाद में करो, जब आपने आपकी स्किल, सारी गलतियां आप कर चुके हो, आपको पता है आपका विंग क्या करेगा, फिर आप फिल्मिंग पे आओ, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसमें आप मजा भी लोगे कंटेंट बनाते हो, और आपको डर भी नहीं लगेगा ऐसे, और लोगों को भी वो देखते हुए काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आपने भी गलतियों का जिक्र किया, तो ऑफ कोर्स सब इनसाइट्स हम शेयर कर रहे हैं, तो वो गलतियां कैसी हो सकती हैं, या इंडिया में या आउट ऑफ कंट्री भी कहीं आपने जंप किया हो और इन एक्सपीरियंस की वजह से कोई गलती हो गई हो, कोई जी रेस्क्यू तक की नौबत आ गई हो, या कोई चोट लग गई हो, एनीथिंग लाइक दैट, अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कोई? हाँ बिल्कुल। हम सब इंसान हैं, गलतियां तो हमसे होनी है। प्लस वो इंटरमीडिएट सिंड्रोम कहते हैं उसको, कि जब आप स्टूडेंट हो, आप किसी के निगरानी में हो, है ना, आपके टीचर इंस्ट्रक्टर जो भी है, तो वो आपकी गलतियां आपको तभी के तभी बताएंगे, ये नहीं करना है, आप सेफ रहोगे, या आप रेडियो पे रहोगे उनके साथ।
लेकिन जब आप उसके बाहर निकलते हो और आप बीच में जाते हो ना, जहाँ आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी थोड़ा मैं थोड़ा पुश कर सकता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होने की चांसेस रहते हैं, एंड वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसे मैंने भी अपने अर्ली करियर में किया है कि फॉर एग्जाम्पल ये किन्नौर में ट्रांडा धाम पता है आपको, जो माउंटेन में रास्ता बना है ना, ओके। कल्पा के पहली वो पहाड़ से कट कट के रास्ता जाता है। ओके। तो 2017 में हम कूदे थे वहाँ से, और फोर प्ले एक हमारे दोस्त की कंपनी है, वो एडवेंचर मूवीज बनाते थे, तो उन्होंने वो ग्रेट इंडियन तमाशा करके मूवी बनी, इस पे काफ़ी अच्छी है, यूट्यूब पर ही है। तो मैं नया था, मेरे कुछ 7 जंप थे कि मैं जोशीला था, और मेरे साथ पेड्रो करके मेरा एक पोर्चुगल से दोस्त आया था, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसके तभी 200 वगैरह जंप्स थे। तभी तो मेरी पैकिंग में भी मुझे काफ़ी डर लगता था, तो पेड्रो मुझे गाइड करता था, चाहिए कर वो मत कर। और कूदते वक्त सब कुछ सही हुआ, 600 फीट की ऑलमोस्ट जंप थी वो, और हमें लैंड करना था सतलज के इसमें रिवर के बेसिन में। तो ऊपर से तो बोल्डर्स ठीक ठाक लगे थे और लैंडेबल लगे थे, लेकिन जैसे मैं अप्रोच बनाने लगा, वो जगह मुझे और टाइट 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 लगने लगी। प्लस क्या होता है कि हम पहाड़ों में ना, तो ऑल्टीट्यूड की वजह से हवा थोड़ी रेयर रहती है, मतलब फैली हुई रहती है, तो पैराशूट का डायनामिक अलग रहता है समंदर के लेवल पे, क्योंकि समंदर में आपकी हवा थोड़ी डेंस रहती है, तो वो पैराशूट आराम से उड़ता है, स्लो उड़ता है, यहाँ पे फास्ट उड़ने लगा। तो मैं थोड़ा सा डर गया था, और अगर मुझे एक्स पे उतरना था जहाँ पे खाली था, मैं उसको 3 फीट से मिस कर गया, और मैं एक बड़े से बोल्डर में अपना राइट लेग फंस गया। लकीली कुछ टूटा नहीं, लेकिन पैर काफ़ी बेंड हो गया था, और मुझे लिगामेंट में ना काफ़ी दर्द हुआ था। उस टाइम मैंने ऐसे ये करके ठीक ठाक बोल के हम नदी क्रॉस करके, नदी तभी बह रही थी, काफ़ी फोर्स भी था और ठंड था, शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट रात हो गई थी। फिर हम हाइक करके ऊपर आए थे, हाइक भी कर पाया मैं। लेकिन फिर अगले दिन मैं जंप नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने कुछ तो डैमेज किया है। हमने ट्राई किया और जंप्स करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आई फेल्ट लाइक और अगर कुछ हो जाए तो शायद मेरी और 1-2 साल जंपिंग बंद हो जाए, तो मैंने वो चांस नहीं लिया। वो इंजरी रिकवरी के लिए 1 साल लगा मुझे। तो ऐसी चीज़ें होती है। अभी लास्ट ईयर ही मैं नॉर्वे में ऐसे ही एक नई जंप ट्राई कर रहा था, और मतलब मैंने सारे कैलकुलेशंस कर दिए थे, लेकिन गलती ये की मैंने कि मैं मेरा पैराशूट नहीं ले गया उस जंप पे, क्योंकि मेरा वाला पैकिंग जो था वो अलग कॉन्फ़िगरेशन में था, हाई जंप के लिए था, ये थोड़ी छोटी वाली थी। और ये मैंने अपनी दोस्त की रिग ली थी, दोस्त का पैराशूट लिया था जो साइज में थोड़ा मेरे से बड़ा है। तो मेरा पैराशूट अगर थोड़े प्रेशर में घूमता है ना, इसको मुझे डबल प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है, और वो मैंने नहीं किया, वो मैंने सोचा भी नहीं ऐसा कुछ होगा, और हवा ने मुझे घुमा दिया, और बाय द टाइम आई कुड टर्न बैक मैं पेड़ों में घुस गया। और वहां से मैं ऊपर भी नहीं जा सकता था पहाड़ पे, नीचे भी नहीं आ सकता था, तो नॉर्वेजियन रेस्क्यू को 5 घंटे लगे मुझे निकालने के लिए। तो ऐसी चीज़ें होती है। मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं उनको इतनी माफ़िया मांगा हूँ, लेकिन वो बहुत प्यारे थे, और वो सारे वॉलंटियर्स थे, वो कहते कोई नहीं, आप जो कर रहे हो मज़े कर रहे हो, हमें भी अच्छा लगता है, हम ये वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर कर रहे हैं, तो वी डोंट माइंड इट, अगर हमें नहीं करना रहता हम नहीं बनते वॉलंटियर, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब मुझे अच्छा लगा उनकी सोच भी, और उसमें से एक बंदा अभी वो खुद बेस जंपिंग सीख रहा है। अमेजिंग। तो ये बड़ा बड़ा फिल्मी सा सीन लग रहा है, ये तो हम फिल्मों में देखते होते हैं कि पैराशूट से बंदा नीचे आ रहा है और पेड़ों में फंस गया आगे। सो यू वर हैंगिंग ऑन ट्रीज? नो, लकीली आई डिडंट हैंग, बिकॉज वो फोर्स से इतना गिरा ना मैं कि पूरे ब्रांचेस तोड़ते 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 आ गया, और फिर जमीन पर पटका, लेकिन वो जंगलों वाली सी मौसी जमीन रहती है ना, नरम नरम सी, वैसी थी, तो थोड़ा ब्रूजेस वगैरह आया, बट कुछ टूटा नहीं लकीली। थोड़ा खंदा ढीला वीला लग रहा था, बट दैट वाज इट। आई एम श्योर अभी देखने सुनने वालों को तो वो इमेजिन तो कर पा रहे होंगे कि कैसा सीन रहा होगा हाँ। कि आसमान से नीचे गिर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि पैराशूट मुड़ जाए, टाइम पे मुड़ जाए, बट बाय द टाइम यू रियलाइज कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गिरना ही है पेड़ों में जाके। हाँ। नहीं, और आई स्टिल रिमेम्बर दैट एक्सप्रेशन, जब मुझे लगा मैं टांगे उठा के पेड़ से निकल जाऊंगा, बट वो नहीं हो पाया। और फिर हम ये इंसिडेंट्स डिस्कस करते फेसबुक पे हमारे, बेस जंपिंग ये है ताकि लोग गलती ना करें। तो बेस जंपिंग का एक सिंपल लॉ है,
कि आई एम गोना टॉक अबाउट डेथ हियर। तो हम डेथ को काफ़ी करीबी से डील करते हैं बिकॉज वी आर जंपिंग विद अ सिंगल पैराशूट एंड काफ़ी रिस्की काम कर रहे हैं, राइट? तो इट्स अ वेरी नॉर्मलाइज्ड टॉपिक। तो जब मैंने ये इंसिडेंट का डाला वो ग्रुप में कि ऐसे ऐसे मैंने गलती की, आप नए जंपर्स ये ध्यान रखना कि आप पैराशूट जब किसी दोस्त का ले रहे हो, साइजिंग पे ध्यान देना, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों ने वहाँ कमेंट डाला कि बंद कर, तेरे से नहीं हो पाएगा ये, एंड ऐसे लाइक अलग अलग। और मेरे दोस्त ना सपोर्ट कर रहे उनको बोल रहे कि तू कौन होता है बोलने वाला, ऐसे सब। तो लोग तो ये बोलेंगे ही, बिकॉज जो मेरी जंपिंग की स्टाइल रही है इतने साल वो अलग रही। वो पहाड़ से मैं बहुत दूर जाके खोलता हूँ, तो वहां मुझे कभी पेड़ों का संबंध आया नहीं। ये मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था और उसके लिए मेरी एक्सपीरियंस इतनी नहीं थी। तो हाँ, मुझे आई वॉज लकी के कुछ टूटा नहीं, बिना टूटे में मुझे वो सीख मिली। एंड इस साल मैं आई एम गोइंग टू ट्राई टू वर्क ऑन ऑन दी स्किल्स के फटाफट मोड़ना अगर कुछ सामने आ गया। एंड पैराशूट इतनी प्यारी चीज़ है ना कि उसको बैक फ्लाई भी कर सकते हो, लेकिन उतनी जगह भी होनी चाहिए। तो जब आप बिल्डिंग, आपको पता है बिल्डिंग से टकराओगे तो आप उसको पूरा पीछे भी रिवर्स में भी उड़ा सकते हो। वो एक अलग लेवल का स्किल होता है। तो ये सब अभी इस पे मैं धीरे धीरे काम करूँगा। आपने अभी साइजिंग का मेंशन किया, आपने बात करते हुए बताया कि फ्रेंड का पैराशूट लिया था एंड साइजिंग पर ध्यान नहीं दे पाए या कुछ कंफ्यूजन रह गया। जी ये क्या कंफ्यूजन रहा और एक एक्सपीरियंस्ड डाइवर कैसे ऐसी गलती कर सकता है भाईजान? श्योर। तो जब भी मुझे काफ़ी सवाल आते हैं कि हम ये इक्विपमेंट कहाँ खरीद सकते हैं, राइट? कोई जो जंपर है भी नहीं, बस उन्हें पैराशूट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं अनलेस कोई आपको ब्लैक में या कहीं से तो ला के देगा। क्योंकि जब भी आप खरीदते हो वो आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपके मेंटर का नाम पूछेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन लेंगे, जंप्स कितने आपके हैं, सारा आपको ट्रैक रिकॉर्ड देना पड़ता है। So how parachutes work and how paragliders also work is एक वेट रेंज रहता है। कि इमेजिन करो वो एक कपड़ा है, स्क्वायर फीट है उसका एरिया। पैराग्लाइडर्स लंबे होते, पैराशूट्स स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलरिश होते हैं, राइट? तो उसको आप एक कम वेट रेंज पे उड़ा सकते हो या मैक्सिमम वेट रेंज पे, और आपको उसके बीच में कहीं रहना है। क्योंकि अगर आप एकदम कम हो गए तो आप एक प्लास्टिक की बैग की तरह उड़ोगे, हवा आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी। आप उसको एकदम हैवी उड़ाओगे तो आप थोड़ा फास्ट उड़ोगे, और आप बीच में रहोगे तो आप एकदम आराम से कंट्रोल में उड़ा सकते हो। तो अगर मैं एक हैवी रेंज वाले बंदे का पैराशूट लेता हूँ तो वो मेरे लिए प्लास्टिक बैग जैसे बनेगा, और वो मुझे ले जाएगा कहीं कहीं पे भी हवा आ गई छोटी मोटी, वो मुझे ले जाएगी कहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, या मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपने जब फ्रेंड का पैराशूट लिया इट वाज बियॉन्ड योर वेट, इसलिए कंट्रोल में थोड़ा फर्क रह गया करेक्ट एंड दैट लेड टू एन एक्सीडेंट। करेक्ट। एंड वो सच अ माइनर थिंग कि आप ये सोचोगे भी नहीं। अगर वो सीधा खुलता मैं निकल जाता था, लेकिन उसने उसको जो करना था वो हो गया, और मैं जो नहीं कर पाया वो मेरी गलती थी। या ऑफ कोर्स, एंड आपने अभी बातों बातों में कहा कि हम लोग डेथ के बहुत करीब रहते हैं हमेशा बिकॉज एक रिस्की चीज है, रिस्की स्पोर्ट है। जी। सो उस दिन डेथ को, मतलब दैट वाज द क्लोजेस्ट व्हेन यू सॉ डेथ, या उससे क्लोज भी कोई एक्सीडेंट रहा है? नहीं, ये मेरे लिए तो ये सबसे खतरनाक था। Yeah. ऑल्दो मैंने लोगों को देखा है पत्थरों में टकराते हुए, काफ़ी इंजरीज में। डेथ मैंने अभी तक लाइव में नहीं देखी है मेरे दोस्तों में, बट इंजरीज वगैरह मैंने काफ़ी देखी है। बुरी तरह से टूटे हैं, हेलीकॉप्टर आया है, उनको मॉर्फिन लगाया गया है। एंड हाँ, तो वो टाइम लगता है ये सब प्रोसेस होने, बट But you've lost some dear friends because of this sport. यस। तो मतलब ओवर द इयर्स, एंड बेस जंपिंग ऐसा है कि अगर आप इसमें घुस रहे हो यू हैव टू बी रेडी कि आप भी हो सकते हो कभी, या आपके करीबी के। और मैं नॉर्वे में काफ़ी वॉलंटियर करता हूँ वहाँ पे बेस जंपिंग क्लब के लिए। सो ओवर द इयर्स ना मैंने इतने दोस्त बनाए हैं और इतने दोस्त खोए हैं कि वो आपको लाइक इट हिट्स यू। बट इन द एंड आप सोचते हो कि हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज वी आर पैशनेट, वी लव इट फॉर द लव ऑफ इट। उड़ना इंसान के लिए नहीं बना है, वो तो पंछी का काम है। हम धरती पे चिपके हुए रहना हमें हमें बनाया गया। लेकिन वो जो थ्रिल आता है कि टू एक्सपीरियंस फ्लाइट, लाइक लोगों ने इस पे तो किताबें लिखी है, लियोनार्डो या लियोनार्डो दा विंसी और हर एक ने।
कि एक बार आप फ्लाइंग को टेस्ट करोगे ना तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। और हम तो हमारी बॉडी उड़ा रहे ये सारी चीज़ों में। हम हमारे एक काफ़ी अच्छे, आपने मिशन इम्पॉसिबल का वो स्टंट देखा जहाँ वो मोटरसाइकिल पहाड़ से कोर्स, उड़ाता है? यस। तो वो पहाड़ हमारा एक, इट्स लाइक अ होम माउंटेन, वहाँ उसके नीचे जाके हम उससे जंप करते हैं, उसके नीचे हम रहते हैं। और वहाँ पे एक बर्डमैन फार्म करके है, और एक कपल है, मार्टिन एंड मार्गरेटा। मार्टिन पास्ट अवे सैडली पिछले महीने। एंड ये जंपर्स नहीं है, इनके इनके खानदान में कोई जंपर नहीं रहा है, बट दे अंडरस्टैंड बेस जंपर्स एंड वो कम्युनिटी को बुलाते हैं। एंड आप बस ढंग से रहो, अच्छे रहो। एंड उनके, हम घर में बैठे हैं, किचन में सारे लोग बैठे हैं, घूम रहे, कोई केक बना रहे, कोई खाना बना रहा है। और मतलब मेरे लिए, आई मेट मार्टिन 2 years ago, और मैं तब से उधर जाता हूँ। एंड उन्होंने मुझे बहुत प्यार से संभाला, क्योंकि जब मैं गया था पहली बार सारे जंपर्स निकल गए थे, मैं अकेला था वहाँ पे। एंड वो उनकी बालकनी से टेलीस्कोप निकाल के देखेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, अच्छा आप पहुँच गए, ठीक है, अभी आप हाँ समझ सोच समझ के करना जो भी है, पूरा संभाल के आपको रखेंगे वहाँ पे। और वहाँ पे इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ना सोच समझ के जो भी करते रहते हैं। सो मार्टिन हमेशा कहते थे कि जो बेस जंपर्स है ये लोग एक अलग डायमेंशन के, कि इनकी सोच जो है, इनका रहने का अंदाज ये अलग है। और इसमें सबसे अमीर क्यों ना हो, सबसे गरीब क्यों ना हो, इन दी एंड यू आर ऑल इक्वल ऑन दैट एज। और कूदने के बाद तो आप सभी इक्वल हो, तो आपको बस उड़ना है ढंग से, पैराशूट खोलना है, सरवाइव करना है। यहाँ पे आपका मजहब, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपके अचीवमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। सो अगर वो कहते हैं ना लिविंग इन द मोमेंट वाला, अगर वो कोई असली में ये करना चाहे तो वो एज पे होता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एंड ये बिल्कुल लिविंग ऑन द एज वाली जितनी भी बातें अभी तक हम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद एक्सपोजर, ये सब चीज़ें तो हम सीखते समझते हैं, देखते हैं, पैशन भी बिल्ड होता है। बट कहीं ना कहीं ब्लड लाइन में या बचपन से भी कोई ना कोई चीज़ हमारे अंदर होती है इम्बाइब्ड, जो यस। धीरे धीरे पैशन की तरह ग्रो अप होती है हमारे साथ साथ। जी। एंड कहीं ना कहीं आके हमारी सारी अचीवमेंट्स, हमारी सारी क्वालिफिकेशंस को ओवरवे कर जाती है। जी। सो टेक अस थ्रू योर चाइल्डहुड में भी, मतलब उसमें बचपन में भी आपने कुछ ऐसा ट्राई किया, या बाय चांस ही ये चीज आई 2007 में अमेरिका जाने के बाद? नहीं, आई थिंक यू आर राइट। लाइक मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बचपन में क्या हुआ रहेगा जहाँ पे मुझे इसका इतना चस्का लग गया। मतलब इट्स ए क्रेज, इट इज मैडनेस इन द एंड ना, कि आप इतना एक, टू हैव दैट 1000% फोकस एंड कट अवे एनी नेगेटिविटी इन योर हेड, कूदना, ये सब। ऑफ कोर्स एडवेंचर वाली फीलिंग तो अलग ही है। तो इफ यू लुक बैक ना, बचपन से हम पले बड़े थे कुवैत में, पैदाइश बॉम्बे की थी बट वी वर रेज्ड इन कुवैत 7 years ऑफ माई चाइल्डहुड। और फिर 1990 में वॉर हुई थी, सद्दाम हुसैन, इराक एंड कुवैत, गल्फ वॉर। तो वी वर वन ऑफ द फैमिलीज जो हम एयरलिफ्ट हुए थे, जो अक्षय कुमार ने मूवी बनाई थी। आई डेंट सी द मूवी बिकॉज मेरे अभी भी वो मेमोरीज है जो मुझे डाइल्यूट नहीं करने थे। तो मुझे याद है कुवैत में ना अमेरिकन कार्टून्स आते थे, और अगर मैं उनके नाम बोलूँ, कुछ जो इंडिया में कभी नहीं आए, कुछ कुछ आए थे। जैसे सेंचुरियंस करके एक था, थंडर कैट्स थे, फिर सिल्वर हॉक्स जो थे, इसमें लोग स्पेस में रह रहे और उनके ना विंग्स निकलते, लाइक विंग सूट जैसे विंग्स आते हैं और वो उड़ते रहते हैं, ऐसे सब चल रहा है। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं विंग सूट की ट्रेनिंग यूएस में गया था 2016 में। तो मेरा जो कोच था उसने ऐसे ही नाम लिया, और मतलब यार ये कार्टून तो मुझे पता है। और सारे तभी के कार्टून्स ऐसे, ग्रैंडाइजर करके वो रोबोट था, तो सारे फ्लाइंग वाले थे और मुझे बहुत पसंद आता। मुझे बचपन से ना फ्लाइंग, फिजिक्स, ये सब चीज़ों में कि चीज़ें क्यों उड़ रही है, ग्लाइडर्स में बैठ बैठ के ग्लाइडर्स बनाता था, प्लेन्स बनाता था, यही चल रहा था। अ, फिर स्कूल में भी मैं हमेशा साइंस में काफ़ी अच्छा रहा था। एंड प्रोजेक्ट्स में ना मैं ट्राई करता था उड़ने वाली चीज़ें बनाना, रॉकेट हो या जो भी हो। मुझे याद है बहुत साल बाद जब मैं स्काई डाइवर बना, मेरे 10th में, हम वो जब ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप स्कूल छोड़ रहे हो, तो आप वो स्लैम बुक भरते हो ना दोस्तों के। राइट, हाँ जी। और मुझे याद नहीं रहा, मेरी काफ़ी ऐसी मेमोरीज है जो मैं कहीं तो पार्क हो गई है और फिर वो मुझे बाद में याद आती है, अभी बहुत सारी पार्क हो गई है। तो ये दोस्त मेरी, उसने मुझे यूएस से इसकी फ़ोटो भेजी, एंड अमेजिंगली शी हैड दैट फोटो ऑन हर, क्योंकि उस टाइम पे तो कैमरा वगैरह, डिजिटल वगैरह भी कम ही था ये सब।
तो उस पे लिखा था व्हाट डू यू वांना बी, व्हाट डू यू वांना बी व्हेन यू ग्रो अप। एंड मुझे बिल्कुल याद नहीं था, वहां पे मैंने लिखा था स्काई डाइवर। एंड ये मतलब आई वाज 15, यू नो, सबकॉन्शियसली वो दिमाग में रह गया। तो लकीली, यू नो, अगर मैं शायद यूएस नहीं जाता, I don't know if I would be the same person in terms of all these adventures. अगर आप मेरी माँ को वही पूछो कि आपको क्या लगता है, वो बोलेगी साजिद को यूएस भेज के मैंने सबसे बड़ी गलती की, बिकॉज शी सॉ मी चेंज, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। एंड उनके लिए मैं ये हमेशा स्कूल वाला लड़का, पढ़ाई बुक्स में, क्राफ्ट से वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मुझे बहुत पसंद है, मैं स्कूल को फाइन आर्ट्स में रिप्रेजेंट करता था। एंड ऐसे आउटडोर में सडनली जाके ये जंगलों में रह रहा है, घूम रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, ये उनके लिए इम्पॉसिबल था सोचने के लिए। तो मेरे रिश्तेदार भी वही कहते कि क्या हो गया तेरे दिमाग में अचानक से। लेकिन मुझे लगता है एक तो इसमें टेस्ट ऑफ फ्रीडम है ना, कि आप, ये अल्टीमेट फ्रीडम है कि एज ए ह्यूमन आप जाके ये कर पा रहे हो, पहाड़ों से कूद पा रहे हो, प्लेन से कूद पा रहे हो, एक पंछी की तरह उड़ पा रहे हो। लाइक लास्ट ईयर नॉर्वे में एक जंप मैंने की थी, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। 32 सेकेंड्स के लिए बिना पैराशूट खोले मैं सिर्फ अपनी बॉडी उड़ा रहा हूँ वो पहाड़ से। पेड़ जा रहे हैं, पहाड़ जा रहा है, वो पूरा उसका फीचर खुलते जा रहा है, ऐसे लग रहा है अब खोलू नहीं खोलू, खोलू नहीं खोलू, लेकिन बस आपको बस उड़ना है, उड़ना है, और थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और। तो वो खत्म हो गया पत्थर है, तब अभी अभी खोल दे। और उसका बहुत अच्छा प्यारा वीडियो भी है। एंड या लाइक बहुत मुश्किल होता है ये किसी को, नॉन फ्लायर को समझाना कि वो नहीं समझ पाएंगे। तो दैट वाज माय चाइल्डहुड एंड हाउ आई रिलेट। बट आपने जैसे फैमिली का मेंशन किया, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को तो यही होता है कि अच्छा पढ़ लिया, अच्छी जॉब में चले गए, सेटल हो, बस जिंदगी आगे चल रही है। सो यू वेंट टू अमेरिका जी इन अराउंड 2007 या फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम। एंड अमेरिका तो पेरेंट्स ने यही सोच के भेजा होगा ना कि पढ़ाई होगी, कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी एंड सडनली जब बेटा उड़ने लगा, या वाकई में उड़ने लगा, पहाड़ों से छलांगे लगा लगा के, तो उनको तो अजीब लगा ही होगा। बहुत ही ज्यादा। मेरे पिताजी को, उन्हें पता था मैं ये कर रहा हूँ। उन्हें कैसे पता चला, वो आए थे यूएस में विजिट करने, और मैं उन्हें ड्रॉप जोन ले गया। मैं बोला बैठो यहाँ पे, तो वो बेंच पे बैठे। और ये छोटा वाला ड्रॉप जोन, जैसे फैंसी वाला नहीं था कि बहुत सारे जंपर्स घूम रहे, ऐसा नहीं था। प्लेन टेक ऑफ लिया, उन्हें लगा बस साइट सीइंग कर रहे। और फिर मैं जंप किया और लैंड होके बिल्कुल उनके सामने लैंड किया। तो मैं बोला ये अब मेरी जिंदगी, ये मैं करता हूँ। तो वो थोड़े शॉक में थे, बोले मम्मी को बताना है। बोला नहीं अभी नहीं, और थोड़े साल रुकते। तो माँ को हमने बताया नहीं कभी। Yeah. और अदरवाइज शी वुड ऑलवेज वरी, एंड माय मदर इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई मीन ऑल मदर्स आर। तो मम्मी को बहुत टाइम बाद बताया, एंड उनका रिएक्शन वही था कि क्यों करना है ये सब, क्या सोसाइटी का क्वेश्चन ही, ये सब करके मिलता क्या है। दैट इज अनदर डिफिकल्ट क्वेश्चन के यार वैसे तो मिठाई खा के मिलता क्या है आपको, लाइक हाँ वो थोड़ा स्वीटनेस, थोड़ी खुशी, थोड़ा डोपामाइन। वैसे ही ये सब करके भी हर एक का कुछ ना कुछ रहता है। मोटरसाइकिलिस्ट को पूछो, बोलेगा हाँ बाइक चला के मुझे आज़ादी मिलती है, इट्स सिमिलर। तो बट हाँ सबका अलग अलग नज़रिया रहता है। सो जब बेस जंपिंग करने लगा, फिर मेरी माँ को मुझे बैठ के समझाना पड़ा। तो व्हाट आई डिड वाज, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं जब पैक करता हूँ ना पैराशूट, तो हमारा हॉल काफ़ी लंबा है, तो पूरा वहाँ पे सेटअप होता है। तो मैंने उनको बोला मम्मी आज आप बैठो यहाँ पे आधा घंटा, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। तो हर एक जगह पे जहाँ पे भी गलती हो सकती है पैकिंग में, जिससे डेथ हो सकती है, मैंने उनको बताया ये गलत करूंगा मर जाऊंगा, ये गलत करूंगा मर जाऊंगा, ऐसे हर एक पॉइंट पे मैंने उनको समझाया। इन दी एंड शी सेड मुझे पता है तू कितना फोकस से ये करता है, हमेशा मैंने देखा है तुझे, आई थिंक यूल बी ओके। तो मेरे लिए भी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था कि अभी मुझे पता है मेरी माँ में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि वट एवर आई एम डूइंग ना, कि ऐसा नशे में नहीं कर रहा हो या जो भी है, आई एम डूइंग इट द राइट वे, एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट। तो मेरी एक कहावत है कि इफ आई डाई बेस जंपिंग माई मदर विल किल मी। ये ओके, सो बिफोर वी वाइंड अप द शो, तो मुझे ये चीज बताओ कि जो स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हो, स्टंट भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स, जी एंड वो मैं बताना भूल गया, आप तो गोप्रो के भी ब्रांड एम्बेसडर हो। जी जी सो अभी गोप्रो के ब्रांड एम्बेसडर भी हो, गोप्रो के साथ सारी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो,
बट देन कमर्शियली प्रोफेशनली आप इवेंट्स पे भी जंप्स कर रहे हो. जी. सो व्हाट आर द इवेंट्स अराउंड, फॉर एग्जांपल किस किस बजट के इवेंट्स रहते हैं या किस लेवल के इवेंट्स रहते हैं जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी के लिए आपको बुलाया जा सकता है? करेक्ट. बिकॉज आई गो टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स, आई सोशलाइज अ लॉट, Yeah. बट मैंने अभी तक किसी भी इवेंट में ऐसे एक जंपर की एंट्री नहीं देखी Yes. किसी भी रीजन के लिए. Yes. जैसे आपने कहा एक एक्स जगह पे एक ट्रॉफी देनी है, Yeah. वट एवर, Yeah. सो वो यू नो बेटर कि किस किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं एज अ Yeah. जंपर. सो मैंने आज तक बहुत इवेंट्स अटेंड किए हैं और मैंने किसी भी इवेंट में ये चीज नहीं देखी है. Yeah. मैं भी कभी देखूंगा तो आई विल बी सरप्राइज्ड Yes. एंड आई लव टू सी दैट बिकॉज Yeah. कभी वो चीज देखी नहीं है. सो बिल्कुल. किस तरह के इवेंट्स हैं या किस बजट के इवेंट्स हैं, किस लेवल के, कितनी स्पेस चाहिए होती है एक जंपर को, थोड़ा वो एक्सप्लेन करो सो दैट Sure. देखने वालों को, व्यूअर्स, लिसनर्स को थोड़ा पता तो लगे कि अगर एक जंपर को हम इवेंट पे बुला सकते हैं, वो किस तरह का इवेंट है जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो सकती है. जी. नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि टू वॉच समवन जंप इन लाइव, इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस. कि आप देख रहे हो ये गिर रही, एक बॉडी गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, कब खुलेगा आपको पता नहीं रहता है, एंड देन खुलने के बाद यू नो, तो दैट एक्सिलरेशन इज ब्यूटिफुल. अभी इंडिया में सो मेरा कुछ सालों से यही काम रहा है टू पिच आइडियाज टू ब्रांड्स, टू इवेंट कंपनीज, म्यूजिक फेस्टिवल्स हो जहाँ पे भी खुला मैदान हो, या लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पैराशूट के साथ मुझे लैंडिंग एरिया कुछ 100 फीट बाय 100 फीट भी काफ़ी है, एज लॉन्ग एज आसपास ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, तारे ना हो, बड़े पेड़ ना हो, छोटे छोटे इज ओके, बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, क्योंकि फिर वहाँ पे हवा है ना थोड़ी बड़ी घूम घूम के आती है. तो सो फॉर एग्जांपल क्रिकेट ग्राउंड्स फैंटास्टिक, फुटबॉल ग्राउंड्स फैंटास्टिक. और ये पैरामोटर्स का सीन इतना बढ़िया है कि आप वो पैरामोटर आजकल कहीं से भी टेक ऑफ ले रहे हैं, कहीं पे भी लंबी स्ट्रिप हो 100 मीटर की, वहां से टेक ऑफ लेके आप जाओ, ड्रॉप करो, वो आके वहीं पे लैंड करेगा. महाराष्ट्र में हमने कुछ साल पहले कराड़ में विजय दिवस करके होता है फॉर द मिलिट्री गाइज, तो हमने वहाँ पे जंप किया था उनके लिए. एंड कुछ स्टेट वो मतलब इट वाज लाइक अ ग्राउंड स्लैश छोटू स्टेडियम, around 10,000 people, and it was so beautiful. Like उनके लिए to see someone, like such a remote place, to see someone jump from the sky is like magical. And then the paramotors also landed over there only. तो वो बहुत अच्छा हुआ था. यूजुअली हमारी आर्मी वगैरह करती है बॉम्बे में, फॉर एग्जांपल आर्मी डे या एयरफोर्स डे, तभी ये सारे इवेंट्स होते हैं. दूसरा मैं ट्राई करता हूँ फॉर लाइक टू पिच आइडियाज, मार्केटिंग इवेंट्स हो, जैसे बिल्डिंग से जंप करना. ये यूरोप में होता है, ये यूएस में होता है कभी कभी, सेंट्रल स्लैश साउथ अमेरिका में होता है, पनामा में ये काफ़ी होता है कि बोलते हैं आओ कूदो बिल्डिंग, कोई टेंशन नहीं. इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लीगैलिटी, राइट? कि फॉर एग्जांपल हमारी पुलिस बोलेगी नहीं आप बढ़ावा दे रहे हो सुसाइड करने का, बट दैट्स नॉट द केस. हम प्रोफेशनल्स है, ट्रेंड प्रोफेशनल्स है. इनफैक्ट I would love to talk about a cause. I would love to talk about suicide prevention. कि आप जिंदगी को जियो, ना कि खत्म करने. हम खत्म करने नहीं जा रहे, इसलिए तो मैं पैराशूट खोल रहा हूँ, वरना पैराशूट खोलूँ ही नहीं. As simple as that. So these are some of the opportunities. यस, एंड अभी आपने लीगैलिटीज की बात करी. सो अगर फॉर एग्जांपल अभी हम ट्राई सिटी चंडीगढ़ में हम बैठे हैं, यहाँ पे भी स्टेडियम्स हैं, यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट सब कुछ चल रहा है यहाँ पे भी. Yeah. सो ऑफ कोर्स बहुत बड़े इवेंट्स भी होते हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के, जी. राइट? एंड देन देयर आर इनॉग्रल इवेंट्स अगेन एट अ वेरी लार्ज स्केल, कॉन्सर्ट्स. Yeah. अभी आपने लीगैलिटीज की बात करी. व्हाट सॉर्ट ऑफ परमिशंस डू वी रिक्वायर जिससे आपको लाया जाए और आप जंप करो, हाँ. तो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए Correct. अथॉरिटीज की तरफ से? करेक्ट. खूबसूरती अबाउट दिस स्पोर्ट इन इंडिया इज पैरामोटर्स जो है ये लीगल है फ्लाइंग करने के लिए. इसमें आप बस एयर कंट्रोलर का परमिशन लो, क्योंकि ये मशीन ज़्यादा हाइट पे भी नहीं जाते. खूबसूरती अबाउट बेस जंपिंग इज ऑल्सो कि आपको ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, तो आप जितना स्काई डाइविंग में आप 10,000 से कूद रहे हो, वहीं पैरामोटर से हम 1,000, 2,000, 3,000 से कूद रहे मैक्स. यू नो दैट्स गुड इनफ. सो वहाँ पे तो बड़े बड़े एयरप्लेन्स नहीं उड़ रहे अनलेस यू आर वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट. तो आप बस स्टेडियम के ऊपर जाओ, ड्रॉप करो, एज लॉन्ग एज आप इसमें परमिशन का क्या है, बस एयर स्पेस का मुझे परमिशन है. एंड अगर पुलिस को चाहिए वी कैन डू दैट. आई मीन एज ऑर्गेनाइजर्स ऑल्सो इट्स नॉट अ बिग चैलेंज.
एंड कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग बन गई है कि नेटवर्क बन गया है, वीडियोस के थ्रू लोगों को पता है। पहले एक बार है ना, काफी साल पहले मुझे याद है, बॉम्बे में मुझे पुलिस का, सम सीनियर पुलिस का फोन आया कि थाने में ये बिल्डिंग से कोई तो कूदा, क्या आप थे? क्योंकि गूगल करने पे सबसे पहले मेरा ही नाम आ गया। तो मैं बोला मैं तो नहीं हूँ, मैं अभी लद्दाख में हूँ, और तब मैं एक ट्रिप पे गया था वहाँ पे, लेकिन शायद कोई तो फॉरेनर आके कूदे थे, और ऐसे होता है। तो हम इंडिया में यूजुअली फॉरेनर्स जब भी आते हैं ना, उनको, मेरे दोस्त ही रहते हैं ज़्यादा करके, बोलते हैं कि आप ऐसे इलीगली मत करो, क्योंकि क्या होता है, फिर पुलिस डर जाती है कि टेररिस्ट अटैक है या क्या हो रहा है। एंड लोगों को भी पता नहीं ना। मेरा एंड गोल ये रहेगा एक दिन कि अगर मैं कोई भी बिल्डिंग के कोने पर खड़ा हूँ जंप करने के लिए, तो लोगों को पता हो कि ये साजिद चौगले है, हमें पता है ये क्या कर रहा है, ठीक है, वो अपना सपोर्ट कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। बट लोगों को पता हो कि ये साजिद ही है, अगर वो कोई और हो तो वो भी तो पता होना चाहिए ना। दैट एग्जैक्टली। इज द रिस्की थिंग, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, दैट दैट इज इज व्हाई द पुलिस एग्जैक्टली। एंड एग्जैक्टली। सबको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर बिना परमिशन के कोई हाँ। ये चीज करने लगेगा हाँ, तो ऑफ कोर्स सबको डर रहेगा। बस देख लेना कि गंजा है और दाढ़ी है तो ये पहचान करना आसान है। बट देन ऑफ कोर्स यू विल हैव हेलमेट एंड ऑल द सिक्योरिटी सेफ्टी गियर जस्ट ऑन, जोकिंग। या yes, so towards the end, before we wind up the today's discussion, any message that you would like to give to the flying community? Because I won't use the term aerosport. Of course, you are an aerosport explorer, I would say, है ना? जी। You are always exploring the opportunities जी। and of course locations जहाँ से जाके ये risk उठाया जा सके. या। Of course, you are a professional jumper. आपको पता है कि it is safe. हम्म। But then जैसे आपने अभी कहा कि डाइविंग कम्युनिटी को भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए जी। कि पता हो, परमिशंस हो, ये ना हो कि हम एक बार जंप मार लेके यस। उसके बाद कहीं छुप जाएं कि कोई चक्कर नहीं, हमें किसी ने नहीं पकड़ा। या। बट बाद में पुलिस और उन सबके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही, यस। उनको तो पूछा जाएगा सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से कि भाई ये हुआ क्या। सो डाइविंग कम्युनिटी या बाइक राइडिंग कम्युनिटी, ये जो एडवेंचर लविंग कम्युनिटी है, एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टुवर्ड्स दैट टू देम? अगर मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपके आप आपकी स्किल्स पे काम करो, बी इट अ मोटरसाइकिलिस्ट, बी इट अ फ्लायर, कि हमेशा आप आपको एज अ स्टूडेंट ही देखो। ऐसे नहीं कि मैं अभी शाना हो गया हूँ और मुझे समझ गया ये गेम क्या करना है। वहीं पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, और मैंने ऐसी काफ़ी देखी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ ह्यूमन कंप्लेसेंसी। एंड इसीलिए मैं मोटरसाइकिलिंग और फ्लाइंग दोनों को रिलेट कर पाता हूँ कि मैं अपने लिमिटेशंस में ही जितना हो सके ट्राई करता हूँ। कि अगर मैं कोई भी कर्व में भी, आज मैं भगा के आ रहा था काफ़ी शिमला से, लेकिन मुझे पता था वो कर्व में मुझे कितना रहना है। आई डोंट वांट टू बी लाइक टू फास्ट, क्योंकि आगे कुछ भी आ जाएगा, पत्थर आएगा, या गाय, आज तो गाय भी काफ़ी आ रही थी रास्ते पर। तो यू वांट टू हैव दैट सेफ्टी मार्जिन, ये बहुत ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट परमिशंस फॉर फ्लाइंग, आप जितना ट्राई करो, आप पहले तो लीगली, क्योंकि अगर आप इलीगली करते हो, वो सीधा इंडिया में तो फेमस है, हम ब्लैंकेट बैन डालेंगे, सब बंद करो, कोई नहीं कूदेगा, अगर एंड दैट इज सैड। तो मैंने काफ़ी ऑफिशियल से बात की है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम समझदार रहते हैं। आर्मी वालों से भी बात की है, वो तो सबसे ओपन रहते हैं, वो बोलते हैं आप जिधर कूदना है कूदो, हमें बस बता दो। तो वो बहुत सपोर्टिव, क्योंकि एडवेंचर उनके तो खून में है ना। तो यही यही मैसेज रहेगा। और ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही यहाँ पे, किसी को भी गाइडेंस चाहिए या जो भी है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें आई वुड लव टू सी मोर एंड मोर पीपल गेट इनटू द स्पोर्ट। मुझे लगता है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही कम है ये सारी चीज़ों में, वॉट एवर रीजन्स। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी आना चाहिए, एंड होपफुली एक दिन इंडिया विल बिकम लाइक द गो टू डेस्ट, ऑलरेडी है हम, लाइक बीर वगैरह तो इज़ अमेजिंग फॉर पैराग्लाइडिंग, एंड सस्ता भी है रहने के लिए, खाने के लिए, फ्लाई करने के लिए। लेकिन बेस जंपिंग वगैरह भी मैं सोचता हूँ कभी ना कभी हम चाइना जैसे कर रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को दिखा सके, दुनिया को दिखा सके। अमेजिंग। सो बहुत बहुत सी इंसाइट्स भी शेयर हुई हैं, रिस्क्स भी शेयर हुए हैं, आपने सब कुछ बहुत बहुत दिल से शेयर किया सारा कुछ टुवर्ड्स द एंड। बिफोर वी क्लोज, आपने इन द मिडल ऑफ द डिस्कशन कुछ बात करी थी कि इतना इजीली इसका गियर या इक्विपमेंट मिलता नहीं है। जी। सो अभी आपने फ्लाइंग की बात करी, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट वन नीड्स टू बाय एंड फ्रॉम वेयर वन नीड्स टू बाय? फ्लाइंग के लिए ऑफ कोर्स कहीं से ट्रेनिंग होगी, कहीं पे सीखा जाएगा, हाँ। बट इंडिया में अगर कहीं पे ये चीज सीखनी है जी। पर इसका प्रॉपर अप्रोप्रिएट गियर खरीदना है, जी। तो वो कहाँ से खरीदा जाए? सो डायरेक्टली आप गियर
बेस जंपिंग का तो नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर वो एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो चेक करेंगे आप स्काई डाइविंग कितनी की है। बेस जंपिंग का आज दुनिया में वो देखते हैं कि आपके पास 150 से 200 जंप्स होने चाहिए। वाई इज दैट 150 से 200? बिकॉज 200 जंप तक आप में वो मेच्योरिटी आती है, आप में वो आपके दिमाग से डेथ का खौफ थोड़ा कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 50-70 जंप में तो आप डर डर के ही करोगे। ये बट वो इट्स जो अ फैक्ट। स्टार्टिंग वाली जंप्स है उसके लिए भी तो गियर और इक्विपमेंट चाहिए, वो कहाँ से आता वो पहले स्कूल में आपको साइन अप, तो देर आर, इट्स कॉल्ड अ ड्रॉप जोन, स्काई डाइविंग सेंटर। इंडिया में जो है नारनौल में, वो दोस्त ही है हमारे, वो ज्यादा करके टैंडम करते। पहले वो कोर्सेज करा रहे, पहले मिलिट्री भी सिविलियंस के साथ कोर्सेज करा रही थी, बट वो इतना चला नहीं, विच इज सैड। लाइक इतने हम पॉपुलेशन होकर हम एक ढंग का, बिकॉज आर एयर स्पेस लॉज, ये सब ऑल दीज थिंग्स कम इन टू द पिक्चर, वो अलग ही लेवल पे डिस्कशन है। लेकिन अगर आपको सस्ते में देखना है, यूएसए इज एन ऑप्शन। इंडिया के आसपास देखने गए तो दुबई है, पर थोड़ा फैंसी है, महंगा है। थाईलैंड है, डिसेंट कॉस्ट। रशिया सबसे चीप है अभी, क्योंकि वहाँ वेस्ट वाले जा नहीं रहे, तो हमारे लिए बहुत सस्ता हो गया वो। हाँ, तो ये फिलहाल जगह है। लेकिन मैं लोगों को क्या कहता हूँ कि अगर आपके पास उतना बजट नहीं है ना स्काई डाइविंग का, क्योंकि उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही कुछ 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है टू लर्न ओनली। मैं कहता हूँ पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि पैराग्लाइडिंग में आप जितना टेक्निकल सीखते हो ना अबाउट वेदर सिस्टम्स, क्लाउड देखकर, वो आप दूसरे स्पोर्ट में नहीं इतना सीखते। क्योंकि स्काई डाइविंग में क्या है, प्लेन उड़ रहा है, आप उड़ रहे हो, हवा ठीक है, जंप करो, रेडियो पे बोलेगा इंस्ट्रक्टर, लैंड करो। पैराग्लाइडिंग में वैसा नहीं है। पैराग्लाइडिंग ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर वगैरह है, वो आपको गाइड करेगा, लेकिन बाद में वो टेक्निकल होते जाता है। फिर आपको थर्मल्स ढूंढने हैं, फिर आपको पहाड़ टू पहाड़ है, फिर आपको ग्लाइडर कंट्रोल सीखना है। तो आप जितना उसके नीचे एक्सपीरियंस जमा करोगे ना, वो आपको आगे जाके भी काम आएगा। मे बी तब तक फिर आपके पास इनफ पैसे हो जाएंगे, क्योंकि आज अभी के डेट में आप फॉरेन से स्काई डाइविंग करके आ रहे हो, लेकिन इंडिया में है ही नहीं, तो यू नॉट अप्लाइंग ऑल दैट नॉलेज, राइट? अनलेस यू बिकम अ बेस जंपर, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं आज भी, मुझे लगता है मुझे बहुत सीखना है। लाइक बेस जंपिंग मिक्स करता हूँ, पैराग्लाइडिंग मिक्स करता हूँ, वो सारा नॉलेज मिलके ना एक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एज एन एरोस्पोर्ट एडवेंचरर मैं डेवलप हो रहा हूँ। पुराना अभी अभी फॉर एग्जांपल अगले साल मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें मुझे पहाड़ चढ़ के वो कूदने हैं, पर ये छोटे मोटे पहाड़ नहीं है, ये माउंटेनियरिंग वाले पहाड़ है, और उनमें से कूदना है, तो वो अलग लेवल का स्किल सेट लगेगा। अमेजिंग। और जितने भी इस टाइम व्यूअर्स लिसनर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल वो सब कुछ भी बता ही दो। वैसे तो हम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में सब ऐड करते हैं, जी बट देन अगर बता ही दोगे तो आपको उन सबको फॉलो करना, आपके साथ जुड़ना एंड आपकी ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज देखना इजी रहेगा। श्योर। मेरा आप बहुत इजी है, गूगल पे अगर आप जाओगे, साजिद नियो, SAJIDNEO। नियो इसलिए क्योंकि मैं मैट्रिक्स मूवीज का काफी बड़ा फैन होता था, और वो भी बंदा मतलब ऐसा था कि ही वाज डिस्कवरिंग थिंग्स ना, तो मुझे मैं भी उस फेज में था उस टाइम। तो साजिद नियो है, तो यूट्यूब पर भी आप ढूंढ सकते हो सभी। इधर ये सेम मेरा टैग है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मैं ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, ब्लॉग टाइप एडिट करता हूँ, एंड इंस्टा पे जो भी कुछ चलता रहता है वो डालते रहता हूँ। अमेजिंग। सो आई होप जो भी इंटरेस्ट रखते हो एडवेंचर एक्टिविटीज में, नहीं भी रखते तो एडवेंचर देखने का तो मजा है जी ही। मतलब जी। अगर मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं पहाड़ से कूद सकूं, तो एटलीस्ट मैं किसी को देख सकता हूँ और मुझे देख के अच्छा लगेगा हाँ, कि ऐसे पहाड़ से मेरे कूद। काफ़ी फैन हैं जो सीनियर सिटीजन है दुनिया भर के, जो मुझे मैसेज करते रहते हैं, अरे हमें बस देखकर मजा आ रहा है, और भाषा भी हम नहीं बोलते, वो ट्रांसलेट होके आती है इंस्टाग्राम पे। यस, अमेजिंग। सो लोगों को वो सब कुछ देख के ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ आर्मी पीपल इन आवर लिटरेरी सोसाइटीज, लिटरेरी वर्ल्ड। या सो आपने कहा तो वो तो इन सब एक्टिविटीज में से गुजरे हुए होते हैं, सो जी उनको तो देख के बहुत ही मजा आएगा वो सारी एक्टिविटीज। जी बिल्कुल। And in future, whenever you are visiting Chandigarh, या you are most welcome to our literary events, and we would love to have you in our events and थैंक यू। meet all those people. थैंक यू। And all of them would love to meet you as well. थैंक्स। Thank you so much for being on the Mubarak Show. द प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू। Thank you so much. That was Mr. Sajid Chogle, and from Mumbai to Chandigarh today, for the time being from Mumbai to Chandigarh. But throughout the world वो travel करते रहते हैं, and throughout the world सिर्फ travel नहीं करते, कूदते रहते हैं, as a base jumper, as a skydiver, and as a paraglider pilot. उसके अलावा माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, ये सब उनके शौक हैं। एंड बाइक राइडिंग, अब किस किस चीज़ की हम यहाँ पे जिक्र करें। सो दैट इज हिज फोर्टे, एडवेंचर।
जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में कहा ही था, यू आर गोइंग टू लव द डिस्कशंस टुडे। एंड इनसाइट्स भी बहुत रही हैं, उसके साथ साथ में मस्ती वाली बातें भी बहुत रही हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में साजिद जी ने, एंड रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करना ज़रूरी था। आई होप आई हैव डन जस्टिस एंड कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर यू ऑल।